ए खाने पीने का बंदोबस्त तो है ना? लव मैरिज। वीडियो वाले को हाँ, बोला? बोल दिया। ओके। भाई हाँ, ये ले पी। एक काफी पैसे बचाओ मैं बाबा। अंदर जाके देखता हूँ सब ठीक है कि हाँ नहीं। ठीक है, मैं यही वेट करता हूँ। जानू पिएगी? नहीं पीना चाहती? ठीक है मैं पी ले। लड़की के माँ बाप के बारे में पूछ रहे हैं। अरे उनको बोल हमें ढूंढने में लगे हैं। ठीक है। जरा सुनो, ये लड़की रो क्यों रही है? क्या कहा? इसे अपने डैडी चाहिए, डैडी, कंजूस डैडी। है आदमी एकदम बड़ा लेकिन दिल छोटा सा। हेलो, तुम्हारे बाप ने कभी पिलाया तुम्हें? पर मैं मोटर मैकेनिक हूँ। 4 बोल्ट घुमाऊंगा, बिरयानी खिलाऊंगा, लोनावला घुमाऊंगा और क्या। नीलू की तो बजा दी इसने। नीलू कौन? नीलकंठ। कभी सोचा है क्या? इसके माँ बाप का क्या होगा? वही होगा जो मंजूर दुल्हा होगा। 2 महीने परेशान रहेंगे, 1 महीने और जोड़ लो। वो हमें यहाँ वहाँ ढूंढेंगे और हम लुक्का छुपी खेलेंगे। फिर शांत होने के बाद हमारा दरवाजा खटखटाएंगे और कहेंगे, दामाद जी, बिटिया और आप घर आ जाइए। फिर क्या, उसी शाम रिसेप्शन, खेल खत्म, दुकान बंद। सही कहा ना? हाँ जी। सुना जी? इन्होंने प्यार को मजाक बना रखा है। प्यार में तो हम मजाक बन जाते हैं। प्यार एक फीलिंग है जो वहाँ पनपता है, यहाँ पनपता है, वहाँ सॉरी पब्लिक में नहीं। भाई साहब जरा यहाँ ना। अरे डरो मत, आ जाना। यहाँ पनपता है। यहाँ नहीं पनपता है सर। आपके पीछे जो पीली साड़ी वाली है ना, उसमें भी पनपता होगा। क्यों मैडम, है कोई आपका एडम? हाँ? मैडम का एडम मैं हूँ। तुम पियोगी जानू? मधु के रिश्तेदारों को पता चल गया, वो सब मिलकर यहीं आ रहे हैं। रिश्तेदार 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 रिश्तेदारों को तो काट देना चाहिए। माँ बाप तक तो ठीक है, पर ये रिश्तेदार उंगली करना नहीं छोड़ते। लड़की भाग गई, टेंशन इनको। खुद की बेटी चिकनी चमेली घर के बाहर जाकर घाट घाट का पानी पीते वो नहीं देखते। मैं तो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, वो तो क्वार्टर पी के टाइट। बस कीजिए। सॉरी, भूल गया था तुम यहीं हो। ठंडा ठंडा ठंडा, कूल कूल कूल। देखो भाई साहब, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बता दूं। शादी गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। खिलवाड़ बना दिया तुम लोगों ने। किसके भरोसे पर आए हो यहाँ? फ्रेंड्स। और क्या सर, बिना दोस्तों के लव मैरिज इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है। मुझे बस लड़की पसंद करने की देरी थी, बाकी पूरा का पूरा सेटिंग उन्होंने किया। जैसे मैसेज पहुंचाना, खुद तो विलन बन गए लेकिन मुझे हीरो बना दिया। जैसा उस दिन मैंने कहा सिनेमा की 2 टिकट ले आओ, 4 टिकट लेकर आ गए। हमसे बहुत प्यार करते हैं। एक ये बाजू बैठ गया, एक ये बाजू। सिक्योरिटी गार्ड। जैसे अभी घर में प्रॉब्लम हुआ है तो होटल की बुकिंग हो गई। आर्य समाज में शादी करूंगा, कुछ लोचा हुआ तो यही दोस्त मीडिया वालों को बुलाकर बवाल कर देंगे। प्रेमी के दुश्मन घर वाले। दोस्त चाहिए सर? बिल्कुल चाहिए सर, हर एक दोस्त जरूरी होता है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है सर, कुछ दोस्त तो सारी हदें पार कर देते हैं। बड़ी बहन के साथ दोस्त की सेटिंग करते हैं और छोटी बहन के साथ रोमांटिक डुएट गाते हैं। सर ऐसे फ्रेंड सबको मिलने चाहिए। द मैन विद द गोल्डन गन सर। इस लाइन का मतलब क्या है? फैमिली फिल्म है, मतलब बाद में बताऊंगा। ऐसे दोस्तों को तो मार देना चाहिए। चलो मारो। अरे मारो, अरे मारो ना। आतंकवादी जुबान खोल सकते हैं पर दोस्त कभी नहीं। अपनी जान दे देंगे। कौन है रे? बड़ी देर से बकबक सुन रहा हूँ तेरी। एक तो लड़की भगाता है बिना ये सोचे कि उधर उसके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। तेरी समझ में नहीं आएगा। तुम्हारे जैसे रोड साइड रोमियो की वजह से लड़कियों के माँ बाप कितने परेशान हैं। तो इन लफंगों से दूर ही रहना। अंकल पेश देख लिया, वो यहाँ नहीं आए थे। देख लिया? चलिए। बड़ा आया शादी करने। अब जाके फटा है। उसकी तो ये नीलकंठ बड़ा टेढ़ा आदमी है बॉस। क्या सेंटी डायलॉग मार दिया उसने। अब इस जन्म में क्या, वो तो किसी जन्म में मुझसे प्यार नहीं करेगी। तो आप व्हाट करोगे सर? बाप और बेटी के बीच दरार। तुझसे तो अच्छा बाबू था। उसने प्यार के बाद ये किया। और मैं प्यार के पहले। चेहरे से मासूमियत मत टपका, तेरी भोली शक्ल से मैं नहीं पिघलूंगा। चल वापस जा। एक बार कहा ना, आपको सुनाई नहीं दिया क्या? चलिए जाइए। एक ऑनर है गोपी। अरे तू पहले टोपी क्या है? क्या ले? तो अंदर जाइए। सुना नहीं, हम वहाँ ढूंढते रहते हैं और क्या आप चल रहा बिना है? मतलब। अरे कुछ नहीं सर, इन्हें हमारे साथ ले जाके क्या फायदा होगा? ये क्या करेगी? इन्हें घर पे रहने दीजिए, हम चलकर ढूंढते हैं ना सर। चलिए मैं बैठा हूँ। सर मैं क्या बोल रहा हूँ सर? सर मेरी बात तो पीछे की गाड़ी में। सर प्लीज। इसमें जगह नहीं है। चल जल्दी भगा। तो पहले हम कहाँ जाएंगे? बस स्टैंड सर। तू यहाँ कैसे? गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो, ऐसा आप ही ने तो कहा था ना।
पार्लर। सर यहाँ से राइट ले लीजिए सर। हाँ राइट। ये सुधरती हुई कहाँ जा रही है? हाँ? तुझे मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ऑटो चल कुछ देर के लिए कहीं चलते हैं, तू हाँ या ना बोल दे फिर वापस आ जाएंगे। ऑटो पापा। तेरे पापा की तो देखो, तेरे उस खूंखार और गंवार बाप की बातों में मत जा, उसके लिए तो सारे प्रेमी उल्लू होते हैं। देख हम दोनों जवान हैं, तू और मैं बात को सलटा लेते हैं। चल ज्यादा सोच मत। ऑटो टेंशन मत लीजिए सर, मैं लाता हूँ। आइए आइए समझ। चलो आ जाओ आ जाओ। आइए आइए आइए। बहुत कमीना है तू। इस फोटो वाली कहीं देखा है क्या? नहीं देखा है। शुक्रिया। कोई बात क्या पटाखा है भैया? क्या है? की छुरी है। अरे क्या अमेरिका में भी नहीं मिलेगी। भाई देखना भाई की नजर क्या तेज है। इसको तो तेरी भाभी बना के रहूंगा। ये तो गया काम से। शक्ल दिखा के बात कर। हम शकल कहाँ छुपाएं? तू भले तेरी शक्ल ना छुपाए, जिससे छुपानी चाहिए थी उसने छुपा ली। समझ में नहीं आया। तू भले ना समझे, जिसे समझना था समझ गई। तो समझा का? भैया आप थोड़ी दूर और चलना पड़ेगा। अबे मैं और नहीं चल पाऊंगा। आप नहीं चलेंगे तो कैसे चलेगा? तू ढूंढते रहे। भाई साहब मैंने अभी सुबलक्ष्मी को देखा। कहाँ? निकाल निकल बाहर निकल बाहर निकल निकलिए बाहर निकल बाहर निकल। लेट हो रहा है। लक्ष्मी कंप्लेंट करनी पड़ेगी क्या? कमाल कर रहे हैं आप लोग। हमें थोड़ी गलत करनी हुई, हमें माफ कर दीजिए। आप जा सकते हैं। शायद देखने में गलती होगी भाई साहब। चल जा गाड़ी में बैठ जा। वापस चल चल बैठ जा। मीना यहाँ एक लड़की को देखा, वो यहीं बैठी हुई थी। उसको चाहता था ना, जाके ढूंढ उसको। बाप रे, पहली को ढूंढते ढूंढते थक गए, दूसरी को ढूंढने में तो मर ही जाएंगे। पता नहीं कहाँ चली गई। कौन है तो? चल निकाल। जाने दे उसे। शाड़े कौन है बे तू? छोड़। तू जाएगा या मार खाएगा? बोला ना चाह। चल चल निकल फट। घूर घूर के क्या देख रहा है बे? चल निकल चल निकल। मीना, मेरी बच्ची मीना, तो ठीक तो है ना?
बचाऊं क्या? छोटी सी बच्ची है, कहा था ना इसे घर पे रखना। इसे कुछ हो जाता तो मेरी तो जान निकाल दी इसने। फेंक दूंगा। रुक जा, रुक कल्पेश। अपने प्यार में अंधा होकर तुम्हें यहाँ घसीट लाया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। तेरा राय दुरुस्त है। अब तो पीछा छोड़ोगे या नहीं? तुम्हारा पीछा छोड़ूं? मानता हूं कि तुम्हें यहाँ लाना मेरी गलती थी, पर तुमसे मोहब्बत करना वो कोई गलती नहीं है। एक बात समझ लो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और तुम्हारे प्यार की वजह मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इसमें समझना क्या है? जब आज तुम नजरों से दूर हो गई तो पता चला तुमसे कितना प्यार है। अगर तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो तो तुम्हारे साथ भाग जाऊं दीदी की तरह? भाग जाना? तुम्हें लगता है किसी को भगाना बहुत आसान है क्यों? अगर वो पकड़े गए होते तो तुम्हारे लोग उन्हें काट डालते और फिर क्या? भागने के लिए जिगर चाहिए। कहना आसान है, तुम प्यार को बड़ी गलती समझती हो। तुम्हारा बाप ऐसा सोचता है क्योंकि वो पुराने जमाने का है, पर तुम तो जवान हो। तुम तभी समझोगी जब तुम्हें प्यार होगा। इनके साथ और कितने दिन घूमोगी तुम? अभी तक तो चप्पलें ही घिसी है और अब पैर की बारी है। अरे भाई, मेरे लिए रुकने की क्या जरूरत है? लौटने तक टमाटर सड़ जाएंगे। अब लौटना तो मेरे बस में तो है नहीं, बताओ। भाई साहब, बहुत खुशकिस्मत है कि बड़ा हादसा होने से टल गया। अच्छा हुआ वो हीरो था, मीना की जान बचाई है उसने, नहीं तो बाप रे। ए सुनो, तुम्हारे कुछ लोग यहाँ आकर भिखारी की तरह सिर्फ रोटियां तोड़ रहे हैं। उन्हें गांव क्यों नहीं भेज देते? तुम किसकी बात कर रहे हो? और किसकी? ये देखो, इन गधों की। नालायक कहीं के, बस चले तो इन्हें गोली से उड़ा दूं। काम न काज के, साले दुश्मन अनाज के, परेशान कर रखा है। हम भी पिकनिक नहीं मना रहे हैं सर, तनी जबान संभाल के बात कीजिए। क्या कहा? तो अब तू मुझे तमीज सिखाएगा? तू बताएगा मुझे क्या करना है? तू क्या एक उल्टे हाथ का? क्या हम चुप हैं इसलिए चिल्ला रहे हो का? जिस लड़की से हमारा कौनो लेना देना नहीं है उसमें काहे घसीट रहे हो? अगर फिर से हाथ उठाया तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, बता दे रहे हैं। धमकी दे रहा है? मेरे घर में रहकर मुझे ही मारेगा? हमारी बेइज्जती हो उसकी ऐसी की तैसी। ये संभाल अपना जबान संभाल के बता दे रहे हैं। हमारी क्या गलती है? अब निकालिए इन सबको। हमारे घर में आके हम पर ही हाथ उठा रहे हैं ये लोग। बाहर निकालो इन्हें। और तुम पर ही हाथ उठा रहे? ये यहाँ पर क्या हो रहा है? हम लोग इस घर में मेहमान हैं। भूलो मत हमारे यहाँ आने का मकसद क्या है। भाई साहब, कुछ हुआ तो नहीं? आपको चोट तो नहीं लगी ना? मुझे माफ कर दीजिए। बहुत हुआ। आपको इस तरह अपनी खोई बेटी नहीं मिलने वाली। हाँ, देखिए, सहने की मुझ में एक हद थी और वो हद पार हो चुकी है। अब आप मुझे माफ कर दीजिए। अपना ठिकाना कहीं और ढूंढिए।